राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। चलते हैं महक की जानिब जो लेकर आई हैं हमारे लिए 4 अच्छी मजेदार चस्केदार खबरें। सिलसिला है गुड न्यूज का। जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है? ऐसी खबरें लेके आई हूँ जो टॉक ऑफ द टाउन है। पिछले कुछ टाइम से आपको भी पता होगा कि पाक और चाइना की फ्रेंडशिप के हवाले से लेकर कितनी खबरें और कितने इवेंट्स मुनक़िद हो रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए हम सब भी बहुत एक्साइटेड हैं, उसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। सीपैक। जी, सीपैक की बात कर रहे हैं हम, जिसकी खुशी में बहुत से इवेंट्स भी हो चुके हैं और स्पेशली चाइना के डेप्यूटी पीएम भी इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान आए। जी, तो सीपैक मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी क्राइसिस में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। और इसको सीपैक की वजह से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, वो दुनिया के बेहतरीन तर्ज अमल पर मुकम्मल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ों का सलूशन है, फ्यूचर के लिए बहुत से अपॉर्चुनिटी के दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे। तो इसके हवाले से ये कुछ इवेंट्स हमारे साथ हमारे मुल्क में मुनक़िद किए गए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो सीपैक के तमाम प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ मुकम्मल हों, जिसके लिए हम बहुत दुआगो भी हैं। तो ये एक ऐसी खबर थी जो हम आज के गुड न्यूज़ में ऐड करना चाह रहे थे, क्योंकि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो आज इसको हमने अपनी गुड न्यूज़ का पहला न्यूज़ बना के आपके साथ शेयर किया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महक आपका। और मुझे ऐसे कल ही की बात लग रही है कि पाकिस्तान चाइना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका आगाज़ हुआ था और एक ख्वाब सा था जो कि अब 10 साल मुकम्मल होने पे उस पर बहुत से प्रोजेक्ट्स इसके मुकम्मल हो चुके हैं। और ऐसे में हम देखते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आने वाले पाकिस्तान को होगा, आने वाली नस्ल को होगा। हम लोग भी उसका बेनिफिट देखना शुरू हो गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से, लेकिन जो आने वाली नस्ल है वो उसका एक्चुअल बेनिफिट ले रहे होंगे। तो चाइना के हुक्काम को, चाइना को एज ए नेशन, पाकिस्तान के हुक्काम को और पाकिस्तानियों को एज ए नेशन बहुत बहुत मुबारक हो कि सीपैक के 10 साल मुकम्मल हो गए और असल बेनिफिट्स इसके इस डेकेड में सामने आएंगे। जी बिल्कुल। दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि नॉर्वे में मुनक्किद होने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल चैम्पियनशिप के हवाले से है। पाकिस्तान के जो चैम्पियन नॉर्वे जाके ये टूर्नामेंट जो उन्होंने प्ले किया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने शुरू के तमाम मैचेस जीते हैं, लेकिन फिर एंड पे एक ऐसी नेल बाइटिंग मुकाबले में पाकिस्तान रनर अप करार दिया गया। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये हमारे कुछ ऐसे चैम्पियंस हैं जो नॉर्वे में जाके इन्होंने बहुत अच्छी टूर्नामेंट प्ले की। और मैं आपको बताती चलूँ कि दिस इज़ नॉट द ओनली टूर्नामेंट जिसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया। दूसरे नंबर पर आना भी एक बहुत अच्छी खबर है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ फर्स्ट नंबर पर आया है, क्योंकि दुनिया भर में से लोगों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया। पिछले साल भी पाकिस्तान दोहा में इसी टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर आया था, विच इज़ एन अकॉम्प्लिशमेंट आई बिलीव। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब ये टूर्नामेंट दोबारा होगा तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो ये मैच जीत कर अपने वतन वापस आएँ। अच्छा, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे महक। बिल्कुल। लेकिन मैं ज़्यादा तौर पे समझता हूँ कि हम अपने स्कूल कॉलेजेस में भी बच्चों पे एक थोड़ा सा अनड्यू प्रेशर डाल देते हैं कि जी सेकंड आए थे, फर्स्ट आओ तो बात, अरे भाई जो सेकंड आए हो कहेगा अच्छा तुसी आके बखा लो सेकंड। एग्जैक्टली। मतलब ये कि सेकंड आना भी कोई आसान काम है। तो हम अपनी जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की जो टीम है जी, उसको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देंगे। आपने हमारा नाम जो है वो बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम। और अगस्त का महीना चल रहा है, वैसे भी तो इस तरह की अकम्पलिशमेंट जो है उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। आप देखें ना, हमने भी पाकिस्तान का झंडा आवेज़ा कर रखा है। और ऐसे में लेकिन महक की ख्वाहिश अपनी जगह पे, अगले साल अगर नंबर 1 आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन रनर्स अप पे भी आपके लिए क्लैप है। थैंक यू वेरी मच। महक को हमेशा मैं असाइनमेंट देता हूँ, कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन वो कहते हैं ना वो चूंटी बार बार चढ़ती थी फिर गिर जाती थी। आपको पता है मैंने असाइनमेंट पे काम करना शुरू कर दिया है। पहले सुन ले कहानी से पता नहीं कहानी क्या है, ये समझ आ रहा क्या हो रहा है? जी, चढ़ती थी वापस आती थी, ऊपर नहीं पहुंची, फिर गिर गई है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो चूंटी चढ़ती रही, एक दिन ऊपर तक पहुंच गई। मैं वही चूंटी हूँ। अच्छा, मुझे लगा मेरी बात हो रही है। नहीं, ये मेरी बात हो रही है। अच्छा, मैं वही चूंटी हूँ जो चढ़ने की कोशिश करती है। क्या कि महक को असाइनमेंट मैं देता हूँ कि भाई ये हो जाए पूरी। मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा, एक दिन असाइनमेंट पूरी करके रहोगी। इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट जरूर पूरी होगी, क्योंकि मैं अब उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुकी हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल। कोई आ रहा है? आने वाले हैं। अच्छा,
वो पाइपलाइन में चल रहा है, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि अब इतना मेरे पे असाइनमेंट का बर्डन हो चुका है, तो अब हम उसको बैकलॉग बहुत इकट्ठा हो गया। एग्जैक्टली, तो अब हम उसको चलाना शुरू चलें जी, कर लेट्स देते सी आने वाले वीक में महक कौन सा मेहमान हमारे लिए लेकर आती हैं। इंशाल्लाह। चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। मेरी फेवरेट खबर ये है आज के सेगमेंट की। फ्रांस के मैरी क्लेयर लिस्ट में दुनिया भर से 60 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन का नाम ऐड किया गया। एक ऐसी ये लिस्ट है जिसमें औरतों की जितनी भी जो काम करती हैं बेटरमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, रिसोर्सेज के लिए, राइट्स के लिए, दुनिया भर में से उनमें से 60 खवातीन का नाम ऐड किया जी चुना जाता। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान में से 2 ऐसी खवातीन का नाम ऐड किया गया जो हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो 2 कौन सी खवातीन हो सकती हैं? अगर पाकिस्तान की ओवरऑल मैं हिस्ट्री को देखूं तो आई डोंट नो, आई थिंक एक ऐसी कदावर शख्सियत पाकिस्तान की खवातीन में जो मुझे नज़र आती है, जो मेरे ख्याल है आने वाली नस्लों के लिए एक रोल मॉडल है, और दैट इज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। सो वो एक नाम मुझे ऐसा जहन में आता है कि आई थिंक दैट्स अ रोल मॉडल नेम। बट दूसरा नाम आई डोंट नो, आप बताइए। जो पहला नाम आपने बोला वो तो स्पॉट ऑन था, ओके, बिल्कुल सही नाम है, लेकिन दूसरा नाम है मलाला यूसुफजई का। ऑलराइट, यस यू आर राइट। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा और मैं सोचता तो ये नाम भी जहन में आ सकता था। तो मलाला यूसुफजई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नाम जी मैरी क्लेयर लिस्ट के अंदर शामिल किया गया, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे अपनी कैपेबिलिटी से कुछ ऐसे काम सरअंजाम दिए जो बाकियों के लिए इंस्पिरेशन है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो इनकी मैगजीन में जो पिक्चर्स इनकी लगी, उनके साथ एक बहुत अच्छी कोटेशन भी उन्होंने ऐड ऑन की, जिसमें कहते हैं कि द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन पावरफुल हीरोज हु शुक अप द वर्ल्ड एज वी नो इट। ये एक कोटेशन उनके साथ ऐड की गई। शुक अप द वर्ल्ड है ना, बड़ा अच्छा है। शुक अप द वर्ल्ड, यानी दुनिया को उन्होंने ऐसा काम किया कि दुनिया को हिला के रख दिया। जी बिल्कुल। तो हमें बहुत ज़्यादा फख्र है कि पाकिस्तान से 2 औरतों का नाम ऐड किया गया, और वो भी बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मलाला यूसुफजई, 2 खवातीन का नाम। बिल्कुल ठीक। अच्छा, महक कंट्रोल रूम मुझे बता रहा है कि वक्त की आज कमी है, जरा जल्दी से चौथी खबर हमें बताइए। चौथी खबर तो मुझे अच्छी भी लगी है, और मेरे ख्याल से जहाँ की ये खबर है उससे ज़्यादा ज़रूरत हमारे मुल्क में है इसको। अच्छा, स्पेन ने एक ऐसी ऐप लॉन्च की है जिसमें मर्द हजरात को इनकरेज किया जाता है कि आप भी जरा औरतों के साथ घर के कामों में हाथ बटा लिया करें। अच्छा, ओके, ऐप लॉन्च की है। ऐप ऐसी लॉन्च की है। क्या सीन है ये भी? सीन ये है कि अगर तो आप नहीं करेंगे, आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको इम्बैलेंसमेंट ऑफ टाइम पता लगेगा कि किसने कितना टाइम घर के कामों में दिया है। अगर पता लगे कि किसी का टाइम कम है, खवातीन का टाइम ज्यादा है, तो मर्दों को वो टाइम इम्बैलेंसमेंट ऑफ टाइम वो ऐप पे रिवील भी किया जाएगा। हाँ जी। स्पेन की गवर्नमेंट ने औरतें जो घर के काम वगैरह करती रहती हैं, स्पेन की गवर्नमेंट ने इन कामों को इनविजिबल इनविजिबल टास्क डिक्लेयर किया है, क्योंकि यही होता है, औरतों के इन कामों को तो इनविजिबल ही समझा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। बड़े मजे की ऐप है कि मर्द जो है वो खवातीन के साथ मिलकर घर के काम करें, और आप उसको ऐप लगा लें तो कहेगा 73%, उधर आ जाएगा अच्छा नहीं 27%, तो वो फिर इम्बैलेंस जो है उसको शो करेगी। तो ये ऐप को डाउनलोड तो आप कर लेंगे, लेकिन ये ज़हन में रखें कि फिर आगे कई जिंदगी जरा मुश्किल हो जाएगी, मर्दों जरा उठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। वो इनविजिबल टास्क जिसका महक जिक्र कर रही है वो आपको भी करना पड़ेंगे, इनविजिबल है ना, जो नजर नहीं आते, जो किसी शुमार में नहीं आते, जिसकी कोई तनख्वाह नहीं मिलती, और ये हर वक्त हमारी खवातीन घरों में कर रही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की खवातीन बोलेंगी या तो हमें स्पेन ले जाओ या ये ऐप हमारे लिए इधर लॉन्च कर दो। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट जी। तो ये थी आज की कुछ खबरें। महक, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी खबरें थी। खुश रहें, जीती रहें। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज बहुत कुछ है, आज बड़ा लोडेड किस्म का हमारा शो है, इसलिए जरा तेज चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हुमायूं ज़ेब आ रहे हैं, और कुछ बात हो रही है कि मुगल दौर में किस तरह की डिशेस खाई और पकाई जाती थी, उनकी मुगल्स की फेवरेट डिशेस कौन सी थी। आप भी बाय द वे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट डिश क्या है। और आज तौसीक भाई, तौसीक अंकल और फातिमा बाजी आज घर में क्या पकाएं, ये आपने हमें सजेस्ट करना है। रहिए हमारे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।